हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 4 स्टॉक्स, यानी कि इन 4 स्टॉक्स की बात करेंगे। मैक्सिमम 73% तक का रिटर्न। अब आप कहोगे वो भी एक महीने के अंदर। एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है, बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे यार वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, जब भी हम आपको बात करते हैं, एक होती है इनकम जनरेशन, एक होती है वेल्थ क्रिएशन। स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन की जब भी बात आती है तो मतलब आपको पेशेंस और आपको बड़े टाइम फ्रेम, यानी कि ऐसा नहीं कि विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम वाली जो है स्टॉक्स को पकड़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, इन 4 स्टॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। और ये चारों स्टॉक हमारे मंथली लास्ट मंथ के जब दिसंबर एंड हो रहा था तो उस टाइम पे हमारी रडार में थे। और किस तरीके से लर्निंग मेंबर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको सारे समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए, ये एक मंथ पहले 26 दिसंबर को जब वीकेंड हो रहा था उस टाइम पे, तो हमने अपना जो लर्निंग मेंबर है हमारे, उनके साथ ये शेयर किए थे, भैया ये वीक बहुत गिरावट आई है। तो वीकली में लायंस अटैक की फॉर्मेशन नहीं, अब मंथली लायंस अटैक बनते हुए दिख रहे हैं। इनके लिए रेडी हो जाइए। इसमें 26 दिसंबर देखिए, इनमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मिंडा इंडस्ट्रीज, अमारा राजा बैटरीज, इंडिया सीमेंट, जामना ऑटो जैसे ये स्टॉक हाईलाइट हुए थे। अब आपको कह रहे हैं स्टॉक कैसे हाईलाइट करते हो आप, और ये स्टॉक हाईलाइट होते हैं तो इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है। मेन बात यह है कि आपको ये पता भी चल जाएंगे, लेकिन इनको एग्जीक्यूशन, हाउ टू एग्जीक्यूट, वेयर टू एंटर, एंड सबसे प्रायोरिटी वाली चीज, वट विल बी योर स्टॉप लॉस। वट विल बी योर स्टॉप लॉस मीन्स रिस्क कैसे मैनेज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आइए, एक मंथ पहले का पूरा एज इट इज स्क्रीनशॉट आपके लिए लेके दिया है, लेकिन अब मैं आपको जरा रिटर्न दिखाऊंगा, फिर आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा। अब रिटर्न आप तसल्ली से देखिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ टाटा मोटर्स को, देखिए ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करता हूँ तो टाटा मोटर्स 175 पे था प्राइस इसका, क्योंकि ये प्राइस हम जब पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पे निकालते हैं तो प्राइस हमारे पास उस टाइम का रहता है 175.95। पीक इसने बनाया 300। अगर मैं पीक के हिसाब से गेन देखूँ तो 130 पॉइंट्स का गेन अपने आप में इंपॉर्टेंट। और ये ज़रा देखिए 73-74% का रिटर्न। मिंडा इंडस्ट्रीज 401 के प्राइस पे था, 522 का हाई बनाया, 120 पॉइंट्स का जंप और 30% का रिटर्न। सोचिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा 710 का था उस टाइम पे, 850 का पीक बनाया, और आप ये देखिए जरा टोटल गेन 139.20% का रिटर्न। हमारा राजा बैटरीज 934, 1027 का पीक बनाया, 92 पॉइंट का जंप और 10% के आसपास का रिटर्न। तो देखिए, मतलब इसमें है क्या। अब इन चारों स्टॉक को जो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा ना, आप खुद देखोगे अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल। लेकिन इसमें भी मैं कहूंगा इवन अभी कुछ स्टॉक्स और यहाँ पे दो चार और थे, जैसे इंडिया सीमेंट एंड ऑल, मैं कहूंगा कुछ अभी पूरे के पूरे परफॉर्म नहीं किए, वो नेक्स्ट मंथ के लिए रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने टॉप के 4 स्टॉक्स को उठा के आपको दिखाया। कई चीज़ें जो परफॉर्म नहीं करती, वो सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ती है, या फिर कई बार आपके, मैं कहूँगा कि आपको जल्दी निकलना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है टाइमली, कि भी प्रॉफिट तो सेव करना है ना। अब इसमें से ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर किसी ने 175 पे एंटर करके 130 पॉइंट्स का गेन ले लिया होगा, नहीं। किसी ने 180 पे किया, किसी ने 190 पे किया, और सबने, किसी ने बुक कर लिया होगा 306 पे, किसी ने 300 पे, किसी ने 280 पे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ये तो मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ पॉसिबल चीज़। तो देखिए, समझिए, और ये पूरा का पूरा चीज़ आप जब आप देखोगे, समझोगे, आप कहोगे भाई ये ज़रा देखिए, ये दिसंबर 26 का पार्ट है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मिंडा इंडस्ट्रीज, हमारा राजा बैटरीज, ये कहाँ, ये टॉप के 4 स्टॉक्स हैं लास्ट मंथ के हमारे मंथली लायंस अटैक के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे। टाटा मोटर्स की तो हमने बहुत बार बात की है, मिंडा इंडस्ट्रीज की भी बात करते रहते हैं हम, और उसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स को भी देखेंगे। देखिए मिंडा इंडस्ट्रीज में क्या कुछ हुआ। मिंडा इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया स्टॉक है, और आपके लिए ऐसा नहीं कि इनके लिए, अब आप कहोगे ये जब आपने शेयर किए थे तो क्या बाकी, ये तो मेंबर्स ओनली स्टॉक शेयरिंग है, लेकिन आपने बाकी लोगों के भी शेयर, बाकी लोगों को तो मैं बल्कि और डिटेल में वीडियो क्रिएट करके बताता हूँ आपको कि क्या बात है। बाकी लोगों को और डिटेल में इसके बारे में वीडियो क्रिएट करके ऑलरेडी अपडेट जरूर किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वो फॉर्मेशन है, ये मंथली चार्ट है, बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल, ये वो फॉर्मेशन है। जैसे ये रिजॉल्व हुआ 400 के लेवल पे, देख सकते हो आप कहाँ तक गया, 520, 522 तक। सोचिए, अब आप कहोगे वाह क्या मजेदार रिटर्न मिला है, जबरदस्त वाला।
इसका कोई एक मैं कहूँगा कोई शॉर्ट मार्केट में जब भी आप आते हो ना शॉर्टकट के ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए। लॉन्ग रूट लीजिए और फील कीजिए मार्केट को, टेक्निकल एनालिसिस को, चार्ट्स को फील कीजिए कि कब इम्पल्स बन रही है कब करेक्शन। जितना यहाँ पे आप टाइम लोगे समझ के चीज़ें करोगे उतना अच्छा आपको लगेगा। देखिए इम्पल्स आई, करेक्शन आया और फिर से इम्पल्स स्टार्ट होगी। और वही सिचुएशन यहाँ पे जब आप इस पार्ट को देखोगे ना इन 3 महीनों के, तो आप कहोगे ये भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इसमें कैसे एंट्री कैसे एग्जिट। ये मिंडा इंडस्ट्रीज है, आप देखिए जरा सिचुएशन, ये वो इम्पल्स है, इस इम्पल्स को देखिए। ये इम्पल्स स्टार्ट हुई बुलिश क्रॉस के बाद की, करेक्शन के बाद की इम्पल्स है, इम्पल्स के बाद ये फ्लैट करेक्शन आई और फिर से आपको इम्पल्स मिली। देखिए समझ रहे हो इस बात को, ये इम्पल्स के बाद करेक्शन और फिर से इम्पल्स मिली। और 26 की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, तो उस टाइम पे ये स्टॉक कहाँ पे था, ये सिचुएशन देखिए, ऐसी सिचुएशन थी 26 की अगर आप बात करोगे तो इस एरिया में स्टॉक अवेलेबल था उस टाइम पे। देखिए इस एरिया में कहीं 400 सीरीज में, सोचिए जरा कितना बहुत बढ़िया जंप यहाँ पे मिला है, कितना बढ़िया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने 520 पे बुक किया होगा, ज़्यादातर लोगों ने इस कैंडल को देख के इन लेवल्स पे बुकिंग स्टार्ट की होगी। तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, मंथली वीकली, ये इसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए होता है, बट ये वेल्थ क्रिएशन वाले टाइम फ्रेम होता है, वेल्थ क्रिएशन मैं इसको कहता हूँ। अब मैं आपको अगले स्टॉक यानी कि टाटा मोटर्स की हमने बहुत बार बात की है, लेकिन इसको अभी भी नहीं छोड़ सकते, फिर से बात करेंगे इसके बारे में। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखिए बड़ी कैंडल के बाद क्या बनी, छोटी कैंडल। आप कहोगे ये तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंट नहीं है, एक सिंगल स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखिए सिंपल स्ट्रेटजी। देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। जो ये करेक्शन है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इस करेक्शन को ही आपको समझना है। ये अलग अलग तरीके से हो सकती है, ये इस तरीके से बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन में हो सकती है, या हल्का सा डीप भी हो सकती है, या थोड़ा सा मैं कहूँगा आपको इलोंगेटेड भी हो सकती है। अब इसी पर्टिकुलर करेक्शन को आप जब देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, आपको अलग अलग सिचुएशन में देखने को मिलेगी। तो इस करेक्शन के पीछे ही सब कुछ है, इम्पल्स और करेक्शन। अगर इस इम्पल्स के अंदर भी आपको देखने, तो भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारी करेक्शंस मिलेंगी। तो करेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जरा देखिए ये टाटा मोटर्स को, अब आप कहोगे वाह, ये मैं बार बार आपको देखिए बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन थी, और ये टाइम फ्रेम था जब आपके लिए वीडियो हम लेके आए थे, ये वाला टाइम फ्रेम था। उसके बाद देखिए रैली 170 180 से सीधे 300 तक का सफर, और फिर से करेक्शन की रिक्वायरमेंट और करेक्शन इन प्रोग्रेस है। बुकिंग वालों ने बुक कर दिया है 300 के आसपास क्या होगा, या 180 से 300 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलो कि आपने मात्र 100 शेयर खरीदे 180 के रेट पे, तो क्या कितना कितना पैसा लगा आपका 18,000, और आपने बुक कर दिए, मैं 300 भी नहीं कहूँगा, 280 पे आपने बुक कर लिए। मतलब 18,000 रुपये लगा के आपको एक महीने के अंदर उस रुपये पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है आपको मार्केट में। और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, मैं आपको ये कहूँगा कि कितना एक्सपेक्ट और करते हो आप मार्केट से रिटर्न। 18,000 रुपये लगाए आपने, 10,000, 10 नहीं तो 9,000 भी चलिए मान के चलिए, आपने 280 नहीं तो 270 पे बुक किया, 9,000 रुपये आपको रिटर्न मिला। अब आप कहोगे 9,000 यानी कि 50% एक महीने का रिटर्न, ये कम नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। बट ये आपके बेस्ट केस अपॉर्चुनिटीज है, बेस्ट केस मैं कहूँगा। अगर आपको यहाँ पे बेस्ट केस अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ आपका, फिर भी एवरेज अगर आप ले दे के कहीं पे अच्छी परफॉर्मेंस आपका, ओवरऑल आप 30-40 ईयरली, देखिए ये एक महीने में इसने आपको 50% करके दिया है, मैं ईयरली की बात कर रहा हूँ। आपका कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ, कभी कुछ हुआ, अगर ईयरली भी आप 40 से 50% का रिटर्न ले पा रहे हो, क्योंकि अभी तो मार्केट बुल जोन में है, अभी तो आपको सब मिल रहा होगा, कभी मार्केट फ्लैट जोन में भी आएगी, कभी मार्केट डाउन साइड में भी आएगी, तो वहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट करके स्टॉप लॉस भी आपके हिट होंगे। तो सारी चीज़ें ऑन एन एवरेज अगर आप 40 से 50% का रिटर्न उठा पा रहे हो मार्केट से, दैट इज मैं कहूँगा मोर देन सफिशियंट। ये देखिए ये टाटा मोटर्स की हमने बात करी। अब इसी टाटा मोटर्स को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप कहोगे क्या मज़ेदार सिचुएशन थी। ये वो टाइम फ्रेम है, देखिए 26 दिसंबर का, ये वो देखिए 23 दिसंबर के बाद ये पॉइंट। अब आप कहोगे हाँ यार ये तो बहुत ही सही टाइप पे था। अब मैं इसके अलावा आपको लेके चलता हूँ, हमने और स्टॉक्स कौन से थे हमारे पास यहाँ पे, अमारा राजा बैटरी, इसको देखते देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी देखेंगे। अब हमारा राजा बैटरीज को देखोगे, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, और ये ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद वापसी यहाँ पे चल रही है,
ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से गिर जाए नीचे, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे चल रहा है। तो ये करेक्शन फिर से बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन है और डीप आ सकती है। तो इसमें जिन्होंने ब्रेकआउट को प्ले किया होगा तो उनको प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए ये वो लेवल है और ऐसी सिचुएशन देख के जनरली इसका लो ब्रीच करके मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना, ये सिचुएशन देखिए। ये हमारा राजा बैटरी जिसने जरूर गेन किया है, लेकिन यहाँ पे क्विक बुकिंग, उसके बाद आप देखिए कितनी देरी से, कितनी तेजी से ये नीचे आया पिछले 2 हफ्तों में। अब अगर रिवर्सल यहाँ पे होता है वापसी, तो फिर ये चीज़ वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल सिचुएशन, तभी मैं आपको कह रहा था कि भाई वो बेस्ट केस सिनेरियो आपको 40-50% रिटर्न मिला, लेकिन कहीं पे आपको वर्स्ट केस में वो भी देखना पड़ेगा, कहाँ पे रिस्क आपका मैनेज करना पड़ रहा है वो भी समझना पड़ेगा। अभी हमारा राजा बैटरीज को देखोगे तो ये देखिए जरा, जब इम्पल्स बनी, फिर करेक्शन आई और फिर से ये इम्पल्स डाउन साइड की स्टार्ट हुई, बट वापस एक इसका रिकवरी इंपॉर्टेंट है। जब ये रिकवरी आएगा फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब तक आपको प्रॉफिट बुक करने में ही फायदा है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखते हैं वहाँ पे क्या चला। देखिए M&M के स्टॉक को, अब यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन देखिए, टाटा मोटर्स एंड ऑल के अलावा यहाँ पे भी देखिए बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल, भागा जरूर ये, रिटर्न इसने दिया अच्छा खासा, 850 तक भागा। जिन्होंने टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया वो निकल गए, जिन्होंने नहीं बुक किया देखिए ये टाइम पे प्रॉफिट बुक करना, इंडिसीजन की कैंडल ये नहीं तो मैं कहूँगा ये सही। जिन्होंने जरूरी नहीं है कि इस लेवल पे, बल्कि इस कैंडल को देखने के बाद बुक करना, या फिर ये नहीं तो फिर से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जैसे ये स्टार्ट हुई 800 के आसपास बुक करना। तो ये इंपॉर्टेंट भाई, बुक करना भी एक आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। तो ये 4 स्टॉक्स आपने देखे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा किस तरीके से मंथली लायंस अटैक प्ले करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी जो होती है वो कुछ और नहीं मंथली और वीकली टाइम फ्रेम होता है, इस चीज़ को याद रखें। बाकी छोटे टाइम फ्रेम आपके इनकम जनरेशन स्ट्रेटेजी के अंडर आते हैं, लेकिन वेल्थ के अंदर तो ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम आते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है डिटेल में तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।